जय हिंद और नमस्कार। मैं हूं युग देसाई और आज सीधी बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में हो क्या रहा है? हमारे देश में ऐसे काफी सारे लोग हैं कि जिनको पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और मणिपुर की किसी भी न्यूज में रुचि नहीं रहती। कोई सब लोग जो है इनकी बातें नहीं करता नॉर्थ ईस्ट की। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मणिपुर में आज जो इतना ज्यादा वायलेंस चल रहा है उसके पीछे के कारण क्या है। तो एंड तक देखिएगा ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मणिपुर में तीन ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई चल रही है जिनका नाम है मीती, कुकी और नागास। अब इनमें इनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ मीती की। मीती कम्युनिटी जो यहाँ पर मणिपुर में है वो पहले से है, वो इंडिजिनस है और ये पॉपुलेशन में मेजोरिटी बनाती है। कुछ 54% ऑफ द मीतीज यहाँ पर रहते हैं और मणिपुर का एटलीस्ट 10% ऑफ द लैंड एरिया जो है इनके द्वारा ऑक्यूपाई करा गया है और ये मेजोरिटी में हिंदूज है। और यदि हम बात करें कुकी और नागाज की, जो कि दूसरी दो ट्राइबल कम्युनिटीज है, वो पर्टिकुलरली क्रिश्चियंस है मेजोरिटी में और ये कुछ माइनॉरिटी बनाती है 40 to 45% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर। और ये मणिपुर के रेस्ट ऑफ द 90% लैंड एरिया में रहती है जो कि पर्टिकुलरली आपका हिल एरियाज है। अब दूसरी दो कम्युनिटीज जो है कुकी और नागा, वो इलीगल इमिग्रेंट्स है जो कि बांग्लादेश और म्यांमार से काफी वर्ष पहले ही आ गए थे और वो यहाँ पर इलीगली रह रहे हैं भारत में। और उन्होंने काफी सारे इलीगल एनक्रोचमेंट्स, इलीगल कंस्ट्रक्शंस बनाए हुए हैं जिन हिल एरियाज में वो रह रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने काफी सारे इलीगल घर, चर्चेस सब बनाए हुए हैं और साथ ही साथ वो इलीगल ड्रग की खेती करते हैं। और इसी के अगेंस्ट सरकार, मणिपुर की भाजपा सरकार ने काफी सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं और कुछ महीनों से वही चल रहा है। मणिपुर की भाजपा गवर्नमेंट ने जो है इन इलीगल एनक्रोचमेंट्स के ऊपर, कंस्ट्रक्शंस के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया है और उनको तोड़ने का काम किया है। और ये चीज जो है कुकी और नागा कम्युनिटीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मणिपुर वायलेंस के दो फंडामेंटल कारण, पहला कारण जो कि हमने अभी डिस्कस करा कि सरकार जो है इनके द्वारा, दूसरी दो कम्युनिटीज के द्वारा जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स है, कंस्ट्रक्शंस है उनके द्वारा बनाए गए, उनको बुलडोजर के द्वारा तोड़ रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है सरकार। साथ ही साथ क्या कर रही है कि सरकार इन कुकी और नागा कम्युनिटी के जो अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके लीडर्स को भी अरेस्ट कर रही है। उनके द्वारा जो इलीगली फार्मिंग करी जा रही है ड्रग्स की, उनको भी एक्सपोज कर रही है। तो ये सारी चीजें, जो ऐसी चीजें हैं जो इन दो कुकी और नागा कम्युनिटीज को पसंद नहीं है और इसी वजह से वो सरकार उनके लैंड, उनको उनकी जमीन से खदेड़ने का भी प्रयास कर रही है और ये चीज भी उनको पसंद नहीं है। और इसी वजह से ये कुकी और नागा कम्युनिटीज सरकार के सामने इतना ज्यादा ऑन लार्ज स्केल महीनों से प्रोटेस्ट कर रही है। दूसरा कारण मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि मीती कम्युनिटी, जो कि मणिपुर राज्य का मेजोरिटी बनाता है, वो मीती कम्युनिटी की एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग 10 वर्षों से एक डिमांड है कि उनको सरकार के द्वारा एक एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का टैग दे दिया जाए। और सरकार अगर मीती कम्युनिटी को एसटी का टैग दे देती है तो इससे उनका क्या फायदा होगा कि मीती कम्युनिटी जो है वो लैंड को खरीद सकेगी उन एरियाज में, उन हिल एरियाज में जहां पर दूसरी दो कम्युनिटीज रहती है यानी कि कुकीज और नागास। इसकी वजह से क्या होगा कि कुकीज और नागास को डर है कि उनका लैंड जो है वो खो देंगे और उनको ये भी नहीं चाहिए कि मीती लोग जो है वो यहाँ पर लैंड खरीदे। और इसी वजह से कुकी नागा कम्युनिटी जो है वो मीती कम्युनिटी से लड़ रही है और इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा है उनका सरकार के साथ और एक दूसरे की कम्युनिटी के साथ। तो ये दो प्रथम कारण है और सरकार जो है जुटी हुई है इनको एसटी के टैग देने के लिए। और ये बात भी मतलब कह सकते हैं कि दूसरी दो कम्युनिटीज को पसंद नहीं है और इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा है। कुछ सूत्रों के माध्यम से मुझे ये भी पता चला है कि जो कुकी कम्युनिटी है उनकी भी एक डिमांड है और वो मणिपुर की सरकार से चाहते हैं कि उनको, उनकी कम्युनिटी को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब कि इनडायरेक्टली एक सेफर प्लेस पे शिफ्ट कर दिया जाए। अभी मुझे नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन कितनी क्रेडिबल है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या ये सच है या फिर झूठ है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मेरी रिसर्च से मुझे प्राप्त हुई है तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अभी मणिपुर का रीजन जो है, विस्तार जो है, वो बहुत ही ज्यादा विवाद में है पिछले 2-3 दिवसों से, क्योंकि एक बहुत ही शर्मनाक, एक बहुत ही दुखद और बहुत ही भयानक वीडियो
सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, जहाँ पर मणिपुर के ही रीजन में 2 ट्राइबल वुमन को एकदम बुरी तरह से ट्रीट करा जाता है, उनके कपड़े हर लिए जाते हैं, नेकेड यू नो वो घूमती है, एंड द वुमन आर सराउंडेड बाय लार्ज मॉब जो कि उनके साथ परेड कर रहे हैं, और बहुत ही शर्मनाक वीडियो है, मैं क्या ही कहूँ। और उनके साथ बहुत ही बुरी गतिविधियों एक्टिविटीज़ करी जाती है, जिसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, बहुत ही सेंसिटिव है। तो ये कंप्लीट फेलियर है प्रशासन का, और ये वीडियो जो है वो मई महीने का है, इस वर्ष का। और मतलब सरकार कर क्या रही है? ये इतना बड़ा हादसा, इतना वुमन के साथ बैड ट्रीटमेंट हुई है, और सरकार इसके यू नो अकॉर्डिंग में स्टेप ना ले, और सरकार को ऐसा सब हो चुका और पता ना चले, ये तो कैसे ही हो सकता है? और ये कंप्लीट फेलियर है बीजेपी की, मणिपुर गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। और ये तो अब है, इट इज़ नाउ कि सरकार ने एक्ट किया है। और अभी जो है क्योंकि ये वीडियो 2 महीने पुराना है, और ये वीडियो 2 महीने तक निकला नहीं था। इट इज़ ओनली नाउ कि ये वीडियो सर्कुलेट हो रहा है और लोग इसको देख रहे हैं, और सरकार के ऊपर दबाव आ रहा है। और इस दबाव की वजह से, जो कि क्रिएट करी जा रही है भारत के लोगों के द्वारा और दूसरी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इस दबाव की वजह से बीजेपी दे हैव कंपेल्ड बीजेपी द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट। और इसी के अकॉर्डिंग ग्रेजुअली इन्होंने जो प्राइम अक्यूज था, मेन अक्यूज था इस वीडियो में, जो जिन्होंने इन दो वुमन के साथ इतनी बैड ट्रीटमेंट करी, उनको अरेस्ट करा गया है। और साथ ही साथ इट इज़ ओनली नाउ, प्रेशर की वजह से, कि मोदी जी ने भी जो कि इतने समय से मणिपुर के इस वायलेंस की चर्चा पे बहुत ही साइलेंट थे, उन्होंने आज पार्लियामेंट के बाहर इस एक्ट को कंडेम करा है। एंड इट इज़ नाउ ओनली के एन बीरेन सिंह, जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इस वीडियो में जो चीज़ हो रही है उसको कंडेम करा है। तो इस प्रेशर की वजह से सब कुछ हो रहा है। अब मेरे कुछ प्रश्न है आपसे, और मेरे कुछ सुझाव भी है, सजेशंस भी है। मैं मानता हूँ कि मणिपुर में अभी शायद सिचुएशन अगर अनकंट्रोलेबल रहे, अभी किसी को नहीं पता कि मणिपुर में सिचुएशन कैसी है, इंटरनेट भी शट ऑफ कर दिया जाता है इसलिए। तो मुझे लगता है कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल एस्टैब्लिश कर देना चाहिए अगर सिचुएशन आगे भी अनकंट्रोलेबल रही तो, क्योंकि ये सरकार का एक कंप्लीट फेलियर है। मतलब आप देख ही सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी एकदम इग्नोरेंट रह रही है इस पूरे इशू पर, और दूसरे सारे दूसरे अन्य इश्यूज है उसके ऊपर सरकार बोलने में चूक नहीं रही है ना। तो इसी विवाद पे सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपसे ये हैंडल नहीं हो रहा है तो आप प्रेसिडेंट रूल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा मेरे मित्रों कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर। दूसरा, कि अगर कांग्रेस जो है मणिपुर में आज ऐसा मैनिफेस्ट करिए कि सोचिए कि अगर राज कर रही होती, अगर कांग्रेस की सरकार होती या फिर दूसरी कोई अन्य पार्टी की सरकार होती, तो और मणिपुर में ऐसी किस्म का वायलेंस होता किसी ऑपोजिशन पार्टी के रूल के अंतर्गत, तो बीजेपी इसको कितना ज्यादा कंडेम कर चुकी होती। मतलब आप देख ही सकते हैं कि बीजेपी अपनी खुद की स्टेट पार्टी को कंडेम करने में इतरा रही है, हेजिटेट हो रही है। लेकिन वहीं अगर आज कांग्रेस बीजेपी की जगह होती, या फिर आम आदमी पार्टी या फिर टीएमसी होती, तो फिर बीजेपी क्या कर देती भाई। मेरे प्यारे मित्रों, आखिर में मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ, कि जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि हमारा ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो बहुत ही इग्नोरेंट है। कोई इसके विषय में चर्चा नहीं करता, कोई इसमें से न्यूज़ जो निकल कर के आती है उसमें रुचि नहीं लेता। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ मेरे देशवासी, कि आप सभी जो है वो नॉर्थ ईस्ट के कोई भी विषय में चर्चा करें, उसके बारे में डिस्कस करें। और ऐसे जो वीडियोस में जैसे वुमन के साथ अत्याचार हो रहा था, जो बुरी एक्टिविटीज़ हो रही थी उसके सामने बोले और आवाज़ उठाए, और ऐसे सच एक्ट्स को कंडेम करे, और जो सत्य है उसके साथ खड़े रहे।